बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सैयद सजाद हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की ये वाली वीडियो NTS के कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जो कि NTS AJK एजुकेशन डिपार्टमेंट 2021 में अपीयर हुए हैं और वो बेसब्री से अपनी क्यूरीज़ और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट हैं, इंटरव्यूज़ और इन सारी चीज़ों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन सारी की सारी जो मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ करनी है और इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर करनी है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं। तो लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल कुछ थोड़ा सा मौका आज मुझे भी मिला है कि आप लोगों के साथ कुछ अहम बातें जो है वो डिस्कस की जाएं और मैं ये समझता हूँ कि आज मौका भी है और कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा इन चीज़ों को सस्पेंस में रखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अल्टीमेटली इस वीडियो के आखिर में आपको इन सारे के सारे सवाल के जवाब लाजमी मिलेंगे। लेकिन कुछ आज हमारी सुने। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों की सुन रहा हूँ और मैं ये सोच रहा था कि कभी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूँ, तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मुझे डिस्कशन करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि सब्र करने का हौसला पैदा करें। याद रखें, कोई भी जो प्रोसेस होता है वो एक ख़ास मैकेनिज़्म के साथ होता है। जो लोग NTS में अपीयर हुए हैं वो ये समझते हैं जी एक दिन में NTS की डेट अनाउंस हो, दूसरे दिन टेस्ट हो, तीसरे दिन रिज़ल्ट आए और चौथे दिन मेरिट लिस्ट लगे, पाँचवें दिन इंटरव्यू और उसके बाद छठे दिन उनके ऑर्डर जारी हो जाएं और सातवें दिन बंदा स्कूल हाज़िर। ऐसा नहीं होने वाला। चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली जो है वो चलना होता है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस को जो है वो होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, डिले चीज़ें होती हैं। लेकिन बेसब्री किसी चीज़ का हल नहीं है। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल के साथ आप आगे चलेंगे तो आप एक कामयाब आदमी के तौर पे सामने आएंगे। आप लोगों के हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स जो होते हैं उससे हमारी थोड़ी सी दिल आज़ारी ज़रूर होती है। कोशिश करें बर्दाश्त करने का, अपने अंदर सलीका पैदा करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखनी, मैंने कभी भी किसी के घर पुलिस या फ़ौज नहीं भेजी, रेंजर्स नहीं भेजी कि इस बंदे को लाजमी तौर पे आप वीडियो जो है वो आपने लाजमी तौर पे दिखानी है। कभी हम वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा बनाते हैं, उस लंबा बनाने में भी एक लॉजिक होती है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हमने जो है वो उसको देखना होता है। लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं और इस तरह के नाज़ेबा जो है ना वो बातें करते हैं। तो हम इन लोगों की बातों से दिल बर्दाश्ता नहीं है, लेकिन इन लोगों को एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि जनाब अगर आपने वीडियो नहीं देखनी तो ना देखें जनाब। आपको किसने मजबूर किया है कि आप लोग लाजमी तौर पे देखें? हम अगर किसी एक आदमी की भी हेल्प करने में कामयाब हो गए तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म डेवलप करने का पर्पज़ था वो कंप्लीट हो गया। हमने पूरे कश्मीर का, पूरे पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया हुआ। हमने एक जो है वो काज जो है वो उसको या एक गोल जो है उसको पहले हमने सेट किया था और हमारी टीम उसी जो है वो पर्पज़ के हुसूल के लिए काम कर रही है। लेकिन ये गुजारिश करना ज़रूरी थी कुछ लोगों की, शायद वो गलतफहमी का शिकार हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज के ज़रिए उनकी ये वाली जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। तो तीसरी अहम बात वो ये है कि खुदारा जितनी बेसब्री के साथ आप लोग NTS के इंटरव्यूज़ और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इसी पैशन के साथ, इसी एनर्जी के साथ IT की स्किल्स सीखें। अगर आप टीचर भर्ती होंगे तो अगर आपको IT के टूल्स नहीं आते तो बहुत मुश्किल है, आप जो है वो इतना ज़्यादा इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो गुजारिश ये है कि IT के बेसिक टूल्स को सीखें, इन स्किल्स को सीखें। NTS का फॉर्म भी आप जो है वो नेट कैफ़े वाले से अगर फ़िल करवाएंगे तो उसके अंदर गलतियां तो होंगी, फिर वो गलतियां अभी तक आती हैं और वो उस वजह से इतने ज़्यादा लोग डिले का शिकार होते हैं। तो ये हमारी जो है वो मिस्टेक्स हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को लाजमी तौर पे मलूज़ ख़ातर रखें, इन चीज़ों के ऊपर सोचें कि कम से कम अगर हमारे अंदर ये स्किल नहीं है कि हम अपना फॉर्म प्रोसेस नहीं कर सकते, हम डेटा को एंटर नहीं कर सकते, सिंपल सा प्रोसीजर है, तो फिर ये सारे का सारा मामला करना ही फजूल हो जाता है।
तो दिल बर्दाश्त नहीं होना, चीज़ों को सीखें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये कुछ चंद गुजारिशात थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और जो मैंने गुजारिशात आप लोगों के साथ शेयर की हैं इनके ऊपर गौर फरमाएंगे। अब आते हैं उन पॉइंट्स की जानिब जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना है और उनका आपको इंतहाई बेसब्री से इंतज़ार है। सबसे पहला पॉइंट, NTS ने हमारी क्यूरी क्यों नहीं रिज़ॉल्व की, ये सवाल है। इसका जवाब ये है, आज मेरी NTS के फोकल पर्सन के साथ फ़ेस टू फेस हमारी डिस्कशन हुई है। 15 से 20 मिनट हम बैठे और इन सारी की सारी जो क्यूरीज़ हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको वन बाय वन उनसे डिस्कस किया और इसीलिए मैं आज की जो ये वाली वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें, आप लोगों ने जो क्यूरीज़ भेजी हैं वो कोई 5000 प्लस क्यूरीज़ हैं जो NTS के पास जो है वो सबमिट हुई हैं। अब NTS ने इन क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए एक स्पेशल डेस्क जो है वो तश्कील दे दिया गया है। 3 लोगों की एक कमेटी है जो आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज़ 19 फरवरी शाम 3 बजे तक जो ये आप लोगों ने मेल सेंड की हैं वो सारी की सारी वन बाय वन ईमेल्स को चेक करेंगी और अगर कोई क्यूरी आप लोगों की वैलिड होगी तो उसको एंटरटेन किया जाएगा। NTS ने इसकी यकीन दहानी करवाई है और यही वजह है कि जो मेरिट लिस्ट है वो डिले का शिकार है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्यूरीज़ का इंतज़ार आप लोग करें। अभी NTS ने टाइम जो है वो दिया है, यानी इसलिए नहीं दिया कि बल्कि वो अभी आप लोगों की मेल्स को चेक कर रहे हैं और इस हवाले से काम जारी है। और आप लोग देखेंगे कि जो भी क्यूरीज़ हैं, अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन हुआ तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है वो ये है कि जमा खातर रखें। NTS सारी की सारी क्यूरीज़ को एंटरटेन करेगा और कब तक करेगा? 5 मार्च उन्होंने कहा है कि 5 मार्च 2021 इस डेट तक हम कोशिश करेंगे सारी की सारी क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व करने के बाद जो प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है उसको हम जो है वो अपडेट करेंगे और फिर वो शेयर की जाएगी कैंडिडेट्स के साथ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो हमें पता चल गया, वो ये है कि मेरिट लिस्टें कब लगेंगी। मेरिट लिस्टें जो है वो 5 मार्च या 6 मार्च भी हो सकती है, 7 मार्च भी हो सकती है। तो ये इसी के दरमियान, इससे पहले मेरिट लिस्ट नहीं आ सकती चूँकि 5000 से ज़ायद क्यूरीज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाएगा। वो सारी की सारी रिज़ॉल्व करने के बाद आप लोगों की ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसको अपडेट किया जाएगा। तो ये बात याद रखें कि 5 मार्च तक NTS ने डेट दी है कि 5 मार्च तक हम आप लोगों को अपडेट दे सकते हैं। 1-2 दिन मज़ीद डिले का शिकार हो सकते हैं। तो ये थी हमारी जो दूसरी बात हमने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि 5 मार्च तक आप लोगों के। अब आते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद इंटरव्यूज़ का क्या मामला होगा। तो NTS के फोकल पर्सन ने कहा है जी कि हमने जो पैनल्स बनाने हैं वो सारी की सारी वर्किंग हम लगे हुए हैं और हमने ये इंतज़ार नहीं करना कि NTS की तरफ से प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद हम जो है, बल्कि हमने सारे का सारा होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो पैनल जो है वो तश्कील दिए गए हैं इंटरव्यूज़ के लिए वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। जो ही हमारे पास मेरिट लिस्ट पहुंचेगी उसके 1 या 2 दिन के बाद आप लोग जो है वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। तो ये बात याद रख लें कि इस बात के 100% इम्कानात हैं कि 7-8 मार्च से इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे डिले हुआ तो 10 मार्च तक ये वाला काम हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने इधर उनको देखना है। देखें, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ये ख़त्मी नहीं है। क्यों? कुछ लोगों ने जो है वो ऐसी जो है वो गैप्स छोड़े हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब वो गैप्स जब इंटरव्यूज़ होंगे, असल जो आप लोगों की डिग्रीज़ होंगी उनको जब वेरीफाई किया जाएगा तो वहाँ पर पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। तो वहाँ से भी जो पोजीशन है वो अप एंड डाउन होगी। तो ये बात याद रखें, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी ये ख़त्मी नहीं होगी। ख़त्मी जो है वो होगी जो आपकी इंटरव्यू कमेटी है जिसको सिलेक्शन कमेटी कहा जाता है। वो इंटरव्यू
लेने के बाद एक हतमी मेरिट लिस्ट जारी करेगी, जिसके ऊपर पूरी कमेटी के जो मेंबर हैं, चेयरमैन होगा, उसके सिग्नेचर होंगे। वो वाली कमेटी जो होगी वो ऑथराइज़ होगी, यानी वो जो लिस्ट जारी करेगी वो हतमी लिस्ट होगी। तो ये वाली बात भी आप लोगों ने अपने उस पर एंड के ऊपर रखनी है कि ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी ये भी हतमी नहीं है। इसके अंदर भी कुछ चेंजिंग्स आएंगी जब आप लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे और स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की फ़ेस टू फेस, फिर जाके पता चलेगा कि असल पोजीशन क्या बनती है। तो ये वाला मामला हो गया। और उसके बाद मार्च के अंदर सारे के सारे इंटरव्यूज़ कंप्लीट, और मार्च के एंड तक इम्कानात यही हैं कि गवर्नमेंट जाते जाते आप लोगों को अपने अपने स्कूल के अंदर छोड़ के जाएगी, तो परेशान नहीं होना। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है जिसको आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि याद रखें सारी की सारी क्यूरीज़ को एंटरटेन किया जाएगा 5 मार्च तक। NTS ने कहा है 5 मार्च या 6 मार्च को NTS ने कहा जी कि हम आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। और उसके बाद NTS ने कहा जी कि हम जो ये इंटरव्यूज़ के लिए जो सिलेक्शन कमेटीज़ होती हैं इनको हम मार्च के बिल्कुल स्टार्ट ही में उसको अनाउंस कर देंगे। जो ही NTS हमें प्रोविजनल लिस्ट भेजेगा हम 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यूज़ का जो स्केजुअल है उसको अनाउंस कर देंगे। और इंटरव्यू का जब स्केजुअल अनाउंस होगा उसके बाद इंटरव्यूज़ होंगे, तो ये प्रोसेस इंतहाई फास्टली जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। चूँकि गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है कि वो इसी यानी जो आपका मार्च का महीना होगा इसी महीने के अंदर आप लोगों को स्कूलों के अंदर जो है वो भेज सके। तो ये था सारे का सारा मामला जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो लंबी ज़रूर हुई है लेकिन इसके अंदर हमने कुछ अहम चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। अगर किसी का कोई गुस्सा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में निकाल दीजिएगा। कोई आरा हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन हाज़िर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।